अस्सलाम वालेकुम। अगर आप अपने परिंदों की जिस्मानी सेहत को बरकरार रखकर इनसे अच्छी कारकर्दगी लेने की ख्वाहिश मंद हैं तो इन दो चीज़ों का इस्तेमाल मामूल का हिस्सा बना लें, एक प्रीबायोटिक और दूसरी प्रोबायोटिक। प्रीबायोटिक में आप सोयाबीन, प्याज और लहसुन का अपने परिंदों में इस्तेमाल करवाते हैं ताकि खूनी पेचिश, आंतों की सोजश और इकोलाई जैसे मसाइल से बचा जा सके। इनकी डोज़ इस तरह से होगी जब आप इनका आमेज़ा बनाते हैं कि एक तुरी आप लहसुन की लेते हैं, उसमें 10 ग्राम प्याज, 10 ग्राम सोयाबीन के बीज को सही तरह से ग्राइंड करके अपने बर्ड्स की खुराक के साथ मिक्स करके उनके सामने रख देते हैं। 1 किलो खुराक में ये सारा मेज़ा आपने मिक्स करना है। क़ुव्वत मदाफ़त में इजाफ़ा के लिए, बेहतरीन निज़ाम तनफ़ुस के लिए, जुओं, कीड़ियों और तफैलियों से दूर रखने के साथ साथ अगर आप चाहें कि उनके फुजला से, उनके बीठू से बदबू भी कम आए तो उन मकासद के लिए एक बेहतरीन चीज़ है। प्रोबायोटिक के तौर पे घरेलू पैमाने पे आपके पास दही दस्तयाब होता है, जिसम में मुफीद जरसूमों की तादाद में इजाफे के लिए, आंतों की अच्छी सेहत के लिए और किसी भी तनाव से आज़ाद करके सेहतमंद जिस्म बनाने के लिए 1 किलो खुराक में आप 2 चम्मच दही की शामिल करते हैं। बेहतरीन किस्म का जिस्मानी वज़न आता है आपके बर्ड्स का, इस खाल से उन्हें निजात मिलती है और हमारे बर्ड्स के लिए एनर्जी का, ताकत का सस्ता तरीन ज़रिया हमें दस्तयाब हो जाता है। इनका इस्तेमाल हमारे परिंदों के लिए ताकत बख्श है और जिस्म के तमाम अज़ा की सेहत को बरकरार रखने के साथ साथ जिस्म में किसी वजह से अगर पानी की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन का हमारे बर्ड शिकार हो जाते हैं, तो परिंदों को बहुत से अमराज से महफूज रखने के लिए, जिस्म को रीहाइड्रेट यानी कि तमाम बाफ्तू, तमाम टिश्यूज़ में पानी की मिकदार पूरी करने के लिए ये चीज़ें घरेलू पैमाने पे आपके बर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होती हैं। किसी चोट की वजह से, किसी दूसरे ज़ख़म की वजह से जिस्म में सोजश होती है तो एंटी इन्फ्लामेटरी के तौर पे काम करता है। निज़ाम इन्हज़ाम के किसी भी हिस्से में थोड़ी सी ब्लॉकेज आती है, वहाँ पे किसी वजह से कोई ज़ख़म आते हैं, उनको ठीक करने के लिए इन अशिया का इस्तेमाल करना ये आपको सस्ता पड़ता है, आपको महंगी मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। सोयाबीन में मौजूद प्रोटीन, फ़ैट और दूसरे इंग्रेडिएंट्स की वजह से, दूसरे ग़िज़ाई अज्जा की वजह से हमारे चिकन्स का, हमारे दूसरे बर्ड्स का हाजमा बेहतरीन होना शुरू हो जाता है। प्रोटोज़ोआ की वजह से या वायरस की वजह से या फंगस की वजह से या दूसरे पैथोजेंस बैक्टीरिया की वजह से किसी भी हिस्से में कोई इन्फेक्शन होता है, कोई मसला बनता है, सोजश होती है या ब्लॉकेज होती है, तो उसको खोलने के लिए, उसे ठीक करने के लिए आंतों की अंदरूनी साइड को, उनकी विलाई को, उनकी वाल को, एपिथेलियम को अपनी बेहतरीन हालत में बरकरार रखने के लिए प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स का इस्तेमाल करना, इसके हमेशा से आपको यकीनी तौर पे मुस्बत नताइज बरामद होते हैं। इसलिए अपने बर्ड्स के लिए आप कम अज़ कम महीने में किसी एक हफ़्ते को ऐसा इंतखाब कर लें कि जिसे आप इन्हें 3 दिनों के लिए इन चीज़ों का बाकायदा कोर्स करवाएंगे। खूनी पेचिस जैसे मसाइल, एंट्राइटिस यानी कि आंतों की सोजश या फिर गंदे पानी की वजह से, गंद कचरे की वजह से अगर हमारे बर्ड्स इकोलाई का शिकार हो जाते हैं तो इन मसाइल से बचाने के लिए भी, इन अमराज का इलाज करने या परहेज़ करने के लिए भी प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स अहम किरदार अदा करते हैं।